आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। कर्नाटक में हिजाब का मामला मजीद गर्माता जा रहा है। हिजाब पर हंगामे के बीच सरकार ने तमाम स्कूल कॉलेजेस 3 दिन के लिए बंद कर दिए हैं। वजीर आला बसवराज बोम्मई ने सभी से अमन व अमान बरकरार रखने की अपील की है। इस बीच आज इस मामले पर हाईकोर्ट में समाअत भी हुई, जहां फरीकैन ने जिरह की। कल भी इस मामले पर समाअत जारी रहेगी। कर्नाटक में यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर कर्नाटक के कई शहरों में एहतजाज किया गया। पिछले कुछ दिनों से कर्नाटक के कई स्कूल और कॉलेजेस में मुस्लिम तालिबात के हिजाब पर सवाल उठाया जा रहा है, जिसके चलते बाहिजाब मुस्लिम तालिबात को स्कूल में दाखिला ममनू कर दिया गया है। हिजाब की मुखालिफत में कई मकामात पर हिंदू तंजीमों ने तलबा में जाफरानी शॉल तकसीम किए। अब सवाल यह उठता है कि आखिर कर्नाटक में हिजाब पर यह हंगामा क्यों है, या इस हंगामे का मकसद क्या है। आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। और हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया है कि 3 दिनों के लिए कॉलेजेस और स्कूल को सरकार को बंद करना पड़ा है। बहुत खास मेहमान मेरे साथ इस डिबेट पे जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ असित नाथ तिवारी, जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस से, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुजम्मिल एम बाबू साहब सीनियर बीजेपी लीडर हैं, वो भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। और एक और बहुत खास मेहमान विनोद बंसल साहब, नेशनल स्पोक्स पर्सन है वीएचपी के, वो भी इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। कुछ देर में जेडीएस लीडर भी इस डिबेट का हिस्सा होंगे। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले सीधे सीधे विनोद बंसल साहब आपसे ही सर शुरुआत करना चाहूंगा। बंसल जी, कर्नाटक में हिजाब का हंगामा तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, और हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया, कई शहर में लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आज पुलिस को बाकायदा इस हंगामे को कंट्रोल करने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा, और सरकार ने बाकायदा हंगामा रोकने के लिए 3 दिन तक स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए। आखिर यह हंगामा थम क्यों नहीं रहा है? देखिए, थमाने वाले जिन्होंने हंगामा खड़ा किया, मुझे लगता है प्रश्न उनसे पूछना चाहिए। वास्तविकता तो यह है कि जो भारत सामाजिक समरसता, आपसी भाईचारे और एकात्मता और एकता के लिए प्रसिद्ध है, उसको खत्म करने का एक प्रयास कुछ इस्लामिक जिहादियों द्वारा किया जा रहा है। मेरा एक सीधा सीधा मत है कि देखिए, स्कूल कॉलेज कम से कम ये राजनीतिक अड्डे नहीं बनाने चाहिए लोगों को। बिल्कुल। और हमें पता है कि आप भी पढ़े हैं और मैं भी पढ़ा हूं, और आपके सारे पैनलिस्ट जो भी स्कूल गए हैं उनको सबको पता है कि हर एक व्यक्ति को स्कूल में अपनी किसी यूनिफॉर्म का पालन करना पड़ा है, यूनिफॉर्म पहननी पड़ी है। और इस यूनिफॉर्म का पालन निस्संदेह शब्द से है वो स्कूल का प्रशासन करता चला रहा है। तो आखिरकार आज नया क्या हो गया? अचानक ये जिहाद का, अपने ये जो हिजाब जिहाद कहां से कूद पड़ा, मेरी समझ में नहीं आता। आखिरकार वो जो तालिबानाइजेशन जो तालिबान जो कर रहा है महिलाओं के साथ में, वो हम भारत के मुसलमान क्यों करना चाहते हैं? कुछ चंद जो कट्टरपंथी लोग हैं, वो अनावश्यक रूप से बेटियों को स्कूल में जाने से जो पहले से भी रोक रहे थे, वो अब बेटियां जब बड़े पैमाने पर स्कूल जाने को निकली हैं, तो उनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं इस तरह से। और मैं कहता हूं उसको हिजाब पहना करके क्यों उसको बंसल जी कौन रोक रहा है? विनोद बंसल जी, रोक कौन रहा है? इन लड़कियों को कौन रोक रहा है स्कूल जाने से? स्कूल जाने से वो रोक रहे हैं जो उनको जबरदस्ती हिजाब पहनाना चाहते हैं, हिजाब में ही स्कूल जाना चाहते हैं। मैं कहता हूं स्कूल अगर जाने, देखिए हर जगह की अपनी जाने की परंपरा होती है, हर जगह की अपनी परिपाटी होती है। जब आप मस्जिद में जाते हो तो वजू करते हो कि नहीं करते हो? अगर मैं कहूँगा नहीं जी आप स्कूल में जाओगे तो भी वजू करना पड़ेगा, आपको जो है वहां जाकर के अपने ऑफिस में जाओगे तो भी वजू करना पड़ेगा, तो वो तो ठीक नहीं है ना जी। जहां हिजाब पहनना है वहां हिजाब पहनिए, जहां यूनिफॉर्म पहना हुआ यूनिफॉर्म पहनिए, जहां स्विमिंग करनी है वहां पर अगर आप ये कहो कि नहीं मैं तो बुर्का पहन कर स्विमिंग करूंगा, दैट इज टोटली इलॉजिकल। तो जहां देखिए ये एक लॉजिकल बात है, भारत को तालिबान बनाने की कोशिश कुछ लोगों की मानसिकता के कारण की जा रही है, जो भारत में एक्सेप्टेबल नहीं है। आप देखिए कि मैं अगर ये कहूं कि नहीं मैं तो भगवा गमछा डाल के जाऊंगा, मैं तो कोई कैप लगा के जाऊंगा, या मैं अपनी वो साफा लगा के जाऊंगा जो मेरे शौर्य का प्रतीक है, नहीं, स्कूल को स्कूल रहने दीजिए ना। तो योगी जी तो यही कर रहे हैं, योगी जी तो यही कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भगवा के अलावा हम कुछ पहनेंगे ही नहीं। सीएम की कुर्सी हो या पार्लियामेंट हो या असेंबली हो, उन्होंने अपना एक ड्रेस कोड बना लिया है। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो देखिए वो उनका, वो जहां जाते वो ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है। आप देखिए दोनों में अंतर है। मैं कहता हूं अगर मुस्लिम उलेमा किसी स्कूल में भी जाएगा तो क्या आप उससे ये उम्मीद करोगे कि यूनिफॉर्म पहन के जाएगा? नहीं, कोई नहीं जाता, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं किया। अगर कोई उलेमा
कोई दाढ़ी लगा के जाता है, कोई अच्छा पजामा पहन के जाता है, कोई गोल टोपी लगा के जाता है, तो किसी ने रोका है क्या? किसी ने नहीं रोका। ये भारत तो सबके लिए है। लेकिन आप ये समझो कि मेरे उन उलेमा के बच्चे भी जो है वो स्कूल जाएंगे तो भी वो दाढ़ी टोपी लगा के जाएंगे और वो पजामा भी पहन के जाएंगे। तो हिजाब का मामला कोई नया थोड़ी नहीं है विनोद बंसल जी। हिजाब कोई आज से मुस्लिम लड़कियां तो पहन नहीं रही हैं। हिजाब तो एक जमाने से, और कर्नाटक में ऐसा तो नहीं कि सरकार बीजेपी की पहली बार आई है या वीएचपी कर्नाटक में पहली बार इस इशू को उठा रही है। हिजाब तो बहुत पहले से लड़कियां पहन रही हैं, उस पर हंगामा अब क्यों किया जा रहा है? देखिए, बात यह है कि हिजाब पहनने से किसी को आपत्ति नहीं है, न वीएचपी को आपत्ति है, न बीजेपी को आपत्ति है, न सरकार को आपत्ति है। आपत्ति है सिर्फ एक जगह की, जिस जगह के जो नियम कानून कायदे हैं उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। हिजाब से किसी को आपत्ति क्यों है? आप कुछ भी पहनिए, कौन मना करता है? आप मस्जिद में जाते हैं या कोई मदरसे में जाते हैं, हिजाब पहन के जाते हैं, बुर्का पहन के जाते हैं, किसी ने ऑब्जेक्शन किया है क्या? नहीं। जब सरकारी स्कूल में जाओगे, किसी प्राइवेट स्कूल में जाओगे, उस स्कूल के नियम कानून कायदे तो कुछ होते हैं ना जी, उसको तो फॉलो करना पड़ेगा ना जी। अदरवाइज तो बच्चों के अंदर भी वही ठीक है, होना चाहते हो आप। ठीक है विनोद बंसल जी, मैं अपने दूसरे जो पैनलिस्ट हैं उन्हें भी डिबेट में जोड़ लेता हूं। मेरे साथ रोशन अब्बास साहब जेडीएस लीडर है, वो भी बेंगलुरु से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रोशन अब्बास जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। रोशन अब्बास जी, जेडीएस इस पूरे मामले को किस तरह से देख रही है? क्योंकि लगातार हंगामा बढ़ता जा रहा है। सरकार ने अब हंगामा बढ़ता देख 3 दिनों के लिए कॉलेज और स्कूल बंद कर दिए। कोरोना के चलते पहले ही स्कूल कॉलेजेस बंद थे, लेकिन अब हिजाब का हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लड़कियों की तालीम या लड़कों की तालीम पर नजर नहीं जा रही है, बल्कि इस हंगामे को रोकने के लिए स्कूल कॉलेजेस बंद करने पड़ रहे हैं। भाई देखिए, मैं डॉक्टर रोशन अब्बास बोल रहा हूं, जेडीएस जनरल सेक्रेटरी हूं जी। ये हिजाब का जो मसला है के हिसाब से वो का आचार विचार चला सकते हैं, और दूसरा हिजाब जो है हमारा हक है हमारे बच्चों का। आज का कुछ भी नया नहीं है। ये नया किसने खड़ा रखे हैं? क्योंकि जबकि यहाँ की जो गवर्नमेंट है हर चीज में फेलियर हो चुकी है। कोविड का मामला चाहिए या सेंट्रल से बजट में कर्नाटक को कुछ भी नहीं मिला है, उसको छुपाने के लिए। और बेरोजगार बच्चे इतने हो गए हैं पढ़े लिखे, जो डिग्री किए हुए हैं, अलग अलग इसमें कोर्स किए हुए हैं, उनको कुछ काम नहीं मिल रहा है, तो उनको कुछ ना कुछ तरीके से उत्साह के, बहका के, लड़वा के, क्यों आप स्टूडेंट्स को जाके उनके दिलों में कुछ नफरत भर रहे हैं क्या? हमारा हिंदुस्तान ये फैमिली है, ये कुटुंब है। कुटुंब मीन्स यानी टोटली एक ही घर वाले हैं, सब भाई भाई है। क्या सिख वो उनके हिसाब से करेंगे, हिंदू उनके हिसाब से वीएचपी करेंगे। वाले तो कह रहे हैं कि देखिए आप स्कूल या कॉलेज में आ रहे हैं तो अपना धर्म घर में रखकर आइए, ये कहना है वीएचपी का। ये नया खड़ा है। इससे पहले कभी केसरी शाल पहन के स्कूल में कोई आते थे क्या? हमारे मुसलमानों का हक जो है लड़कियों का हिजाब है। देखिए, लड़कियों को डरा धमका के हमारे मुसलमान लड़कियां पहले ही एजुकेशन से बहुत पीछे थे। ये आने वाले दिनों में अच्छे आईएएस आईपीएस ऐसे बनते जा रहे हैं, पढ़ाई में थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। उनको डरा के उनको पिछले करने के लिए ये नया ढोंग है। क्यों आप 33 साल के यहाँ पे आ रहे हैं? 33 साल आपका क्या ये है क्या? चलिए ठीक है, नहीं है। ठीक है। मैं मुजम्मिल अहमद बाबू साहब, मेरी आवाज आप तक आ रही है? उसके बाद मैं असिफनाथ तिवारी जी आपके पास भी आ रहा हूं। मुजम्मिल साहब, जा रही इस हंगामे को कैसे देखेंगे? लड़कियों की पहले ही जो बात यहां पर रोशन अब्बास जी ने कही कि मुस्लिम लड़कियां वैसे ही पढ़ाई में, तालीम में, एजुकेशन में बहुत पीछे रहती हैं। अब उसके बाद जब ये हिजाब को लेकर और नकाब को लेकर, रुपट्टे को लेकर इस तरह के हंगामे होंगे, इस तरह के प्रोटेस्ट होंगे, तो फिर ये लड़कियां तो डर के मारे ही अपने घरों से नहीं निकलेंगी। जी नहीं, मैं पहले आपको ये वाजे कर दूं कि पहले जो है तालीम से बहुत पीछे थे हमारे मुस्लिम लड़के और लड़कियां। अब अल्हम्दुलिल्लाह तालीम में बहुत आगे चले गए हैं, बहुत आगे चले गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हर फील्ड में जो है मुसलमान लड़के और लड़कियां आगे बढ़ रहे हैं, हर एतबार से आगे बढ़े। इसलिए उसको जो है हमारी गवर्नमेंट से भी जो है बाकायदा तायीद हो रही है। हमारे कर्नाटक माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से तालीम के वास्ते में जो है बाकायदा लोन फ्राहम कर रहे हैं, सहूलतें। वो सब अपनी जगह है, सरकार इन लड़कियों के लिए काम कर रही, वो अपनी जगह। लेकिन ये जो हंगामा हो रहा है, इस हंगामे को कैसे देखते हैं? मगर हिजाब के ताल्लुक से मैं आपके पास आ रहा हूं
हिजाब के ताल्लुक से जो हिजाब जो है क्या जा रहा है, शरीयत में ये क्या हो रहा है हमारे हिंदुस्तान में, क्या हो रहा है हमारे कर्नाटक में। मैं रोशन अब्बास जी मैं आ रहा हूं, देखिए ऑडियो प्रॉब्लम है। रोशन अब्बास जी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। मुजम्मिल साहब को सुन लेते हैं, उसके बाद मैं आ रहा हूं, एक एक करके मैं आ रहा हूं सबके पास। जी, कांग्रेस वाले जो है कोड ऑफ यूनिफॉर्म ये लाए थे, तब सिर्फ बीजेपी भाजपा जो है इंप्लीमेंट कर रही है। अगर ये गवर्नमेंट उडुपी की गवर्नमेंट कॉलेज में जो प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में ये हुआ और प्रिंसिपल ने क्या कहा है कि जहां तक मेरे नॉलेज में है कि कॉलेज तक पहन कर आओ हिजाब, क्लासेस में जो है बगैर हिजाब में बैठो बोल के ये मैं सुना हूं। मैं आसिफनाथ तिवारी जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, हंगामा होता है तो हंगामे से जाहिर सी बात है पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। जो तलबा है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, लेकिन इस हंगामे के चलते स्टूडेंट की पढ़ाई पर फर्क पड़ रहा है। आसिफनाथ तिवारी जी, कांग्रेस ने इस इशू को पार्लियामेंट में भी उठाया है। अब जिस तरह से यह हंगामा बढ़ता जा रहा है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? यह हंगामा आखिर बढ़ क्यों रहा है? अबू भाई, मैं एक उदाहरण दूंगा। 12 मई 1940 को पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक भाषण दिया जी, और 14 मई 1940 के आनंद बाजार पत्रिका में वो भाषण छपा। उसका छोटा अंश हम सुन लें तो हमें समझ में आ जाएगा कि कौन गलत है कौन सही है। नेताजी ने कहा कि हिंदू महासभा ने त्रिशूलधारी सन्यासी और सन्यासिनों को वोट मांगने के लिए जुटा दिया है। त्रिशूल और भगवा लबादा देखते ही हिंदू सम्मान में सिर झुका देते हैं। धर्म का फायदा उठाकर इसे अपवित्र करते हुए हिंदू महासभा ने राजनीति में प्रवेश किया है। सभी हिंदुओं की ऐसे गद्दारों को सभी हिंदुओं की जिम्मेदारी है कि ऐसे गद्दारों को सार्वजनिक जीवन से निकाल बाहर फेंके। अब मैं थोड़ा इसमें संशोधन करूंगा नेताजी से माफी मांगते हुए। कठमुल्लापन और उग्र हिंदूवाद, इन दोनों ने भारत का बड़ा नुकसान किया है। नेताजी की कही बात को दरकिनार करके जो लोग राष्ट्रवादी खुद को कह रहे हैं वो देश के गद्दार हैं। नेताजी ने इन्हें देश का गद्दार कहा था। ये हमें लड़ा रहे हैं, इसलिए हमें इनसे सावधान रहना होगा। हमें ये समझना होगा, एक वो कविता है ना कि भाई दरहम बरहम दोनों सोचे, मिलजुल कर हम दोनों सोचे, जख्म के मरहम दोनों सोचे। हम दोनों सोचे कि भैया बुर्का पहनना अगर उस कॉलेज में अलाउ नहीं है तो ये रोकने का काम कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन का है कि झंडे लेकर घूमने वाले मवालियों का है? बिल्कुल। ये 100 मवाली कॉलेज में झंडे लेकर घुस जाएंगे और कहेंगे बुर्का मत पहनो। कौन हो? तुम्हारे बाप का कॉलेज है, वो जागीरदारी है तुम्हारे बाप की। वीसी रोक सकता है, कॉलेज का प्रिंसिपल रोक सकता है, प्रॉक्टर रोक सकता है, कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन मना करेगा मत पहनिए बुर्का, कि ये मवाली घुस जाएंगे कॉलेज में बुर्का रोकने के लिए। तो इस मवाली पने का समर्थन कोई मवाली कर सकता है, सब आदमी नहीं कर सकता है ना। अगर बुर्का नहीं अलाउ है तो रोके एडमिनिस्ट्रेशन, उसका काम है। फिर भी अगर बच्ची नहीं मानती है, निकाल बाहर करे उस बच्ची को अपने कॉलेज से, ये भी उसका अधिकार है। लेकिन ये कौन होते हैं जो झंडे में घुस के तय करेंगे कि कौन बुर्का पहने कौन कुर्ता पहने? ये कौन होते हैं? चलिए ठीक है, विनोद बंसल जी अभी इसका जवाब दे रहे हैं। आसिफनाथ तिवारी जी, मैंने काफी टाइम आपको दे दिया। विनोद बंसल जी इसका जवाब दे रहे हैं। विनोद बंसल जी, कांग्रेस कह रही कि ये तो सीधे सीधे दादागिरी है। एडमिनिस्ट्रेशन को इस इशू को देखना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए, लेकिन जो लोग इस तरह से दादागिरी कर रहे हैं, और वाकई में आप फुटेज में देख लीजिए जिस तरह से लड़कों का एक गिरोह, और खासतौर से उसमें जो भगवा झंडे लिए हुए हैं, भगवा शॉल लिए हुए, वो किस तरह से जो मुस्लिम स्टूडेंट है उन्हें परेशान कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मुझे इस कांग्रेस की गुर्गे की जो भाषा है उस पर घोर आपत्ति है। जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया, जिस कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज ने की, जिस कांग्रेस का संचालन और अध्यक्षता आज भी एक अंग्रेजन कर रही है, आप मुझे बताइए वो कांग्रेस आज राष्ट्रीय स्वाभिमान की बात करती है, इनको शर्म आनी चाहिए। आप लोग देखिए, आप लोग कहां चले जाते हैं? इतना इंपॉर्टेंट इश्यू होता है। और विनोद बंसल जी, आप तो बहुत विद्वान शख्स है। उसके बाद नेताजी ने गद्दार और बवाली कहा, सुने? नहीं, देखिए मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। नहीं, मैं आसिफनाथ तिवारी जी, मैं रोक रहा हूं उन्हें एक करके। बहुत सेंसिटिव मामला है, बहुत सेंसिटिव मामला है। आसिफनाथ तिवारी जी, मैं आ रहा हूं। आसिफनाथ तिवारी जी, मैं आ रहा हूं। तिवारी जी सुन लीजिए। विनोद बंसल जी, मैं ये कह रहा हूं कि आप बहुत विद्वान हैं, डिबेट में हमेशा बैठते हैं और मेरे साथ अक्सर आप डिबेट में आते हैं।
मैं ये कह रहा हूं कि इतना सेंसिटिव इशू है, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन इस सब आप ऊपर रख दीजिए, सिर्फ एजुकेशन की अगर बात कीजिए, 3 दिन के लिए कॉलेज और स्कूल बंद कर दिए गए, नुकसान किसका हो रहा है जी बंसल जी? निश्चित रूप से बच्चों का, निश्चित रूप से अभिभावकों का, निश्चित रूप से देश का हो रहा है। मैं आपकी बात से शब्द से सहमत हूं, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आखिरकार ये जिसको मवाली कह रहे हैं, उसी मवालियों के सरगना ने तो ट्वीट किया था इन्होंने। राहुल गांधी ने वो पप्पूपना दिखा करके जो ट्वीट किया था। अब आप लोग इस तरह की जबान इस्तेमाल करेंगे डिबेट में? आप लोगों से तो मैं कम से कम ये उम्मीद नहीं कर सकता हूं ना। नहीं मंगवा सकते तो मुझे कुछ बोलना पड़ेगा। आप बताइए, विषय पर आ जाइए आप। मैं कहता हूं इसको शुरू करने वाला कौन है, आप मुझे बताइए। अगर मैं मस्जिद में जाऊं और बिना वजू करके चला जाऊं, या मस्जिद की परंपराओं को उल्लंघन करके चला जाऊं, कि मेरा तो अधिकार है, मैं तो हिंदू हूं, मैं कहीं भी जा सकता हूं, क्या आप उसको अलाउ करोगे? नहीं तो कोई मंदिर में जाना है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो मस्जिद या मंदिर नहीं है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो मंदिर और मस्जिद नहीं है। आप मस्जिद की मिसाल कहां दे रहे हैं? आप मस्जिद और मंदिर के पीछे कहां पड़े हैं इसमें? यहां तो तालीम की बात हो रही है। यहां हिंदू बच्चा भी पढ़ता है, यहां मुस्लिम लड़का भी पढ़ता है, सिख और क्रिश्चियन सभी पढ़ते हैं यहां पर। बंसल जी मुझे बोलने दो, मैं बोलूं क्या? जी मैं ये निवेदन कर रहा हूं, मैं भी ये कह रहा हूं कि स्कूल को स्कूल रहने दो, बिल्कुल, कॉलेज को कॉलेज रहने दो। देश की परंपराओं का पालन करना हम सबका दायित्व है। और आप देखिए कि आज हम चाहे टीवी चैनल के डिबेट पे बैठ के कितना ही आपस में कुछ इधर उधर करें बात को, लेकिन सत्यता यही है कि हम में से जितने भी 5 पैनलिस्ट हैं, अगर स्कूल गए हैं तो निश्चित रूप से 5 के 5 अपने उस स्कूल की यूनिफॉर्म में गए हैं। अब वो अलग बात है कि आपने भी कभी उल्लंघन किया होगा तो दंड भी झेला होगा, मैं कह रहा हूं। और उस समय कोई पहन के नहीं आता। नहीं, ठीक है विनोद बंसल जी, ये हंगामा ठीक है अपनी जगह, और ये पूरा मामला अब हाईकोर्ट पहुंच चुका है, अब अदालत में इस पर एक तरह से फैसला होगा। लेकिन अब देखिए इस हंगामे के बीच में कितनी शर्मनाक तस्वीर सामने आती है। तिरंगा जो हमारे मुल्क का आन बान शान है उसे उतार दिया जाता है, और जो कुछ शरपसंद अनासिर आते हैं वो भगवा झंडा लगा देते हैं। ये कहां की रिवायत है? क्या ये सही है बंसल जी? बिल्कुल नहीं। तिरंगे को उतार करके भगवा झंडा कोई अगर लगाता है तो इससे बड़ा दुष्ट कोई हो नहीं सकता। मैं कह रहा हूं आपको, कोई हिंदू नहीं हो सकता हो। मैं साफ साफ कह रहा हूं, तिरंगे को हटा करके कोई भी भगवा झंडा लगा नहीं सकता। नहीं, ये आज की तस्वीरें हैं, हम टीवी स्क्रीन पर भी वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये कर्नाटक की तस्वीरें हैं। जो लोग हिजाब के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन लोगों ने ऐसा किया है। नहीं, बिल्कुल नहीं किया। हिजाब के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाला कोई तिरंगे को उतार के, बंसल जी आपने तस्वीरें देखी हैं, वो विनोद बंसल साहब आपने वो तस्वीरें देखी हैं, लगातार हम टीवी स्क्रीन पर चला रहे हैं। और आज सिर्फ न्यूज 18 उर्दू नहीं बल्कि पूरे इंडिया के टीवी स्क्रीन पर यह तस्वीरें चल रही, सोशल मीडिया पर यह तस्वीरें चल रही हैं, झूठी तस्वीरें नहीं है। नहीं, देखिए ये कर्नाटक की तस्वीर है, मुझे जानकारी नहीं है सर। मैं इस बारे में अगर आपने पहले बताया होता तो मैं कम से कम जानकारी करके लेके बैठता। देखिए किसी भी प्रकार से तिरंगे को उतार करके भगवा लगाना निस्संदेह हमारी परंपरा का हिस्सा हो ही नहीं सकता। ये भारतीय परंपरा हो ही नहीं सकती। मैं भी सिंधु बच्चों का प्रवक्ता होने के नाते कह सकता हूं इस बात को। लेकिन ये या तो तस्वीर झूठी है और या फिर कोई ये जो लोग करने वाले झूठे हैं। निश्चित रूप से ये कंडेमेबल इंसिडेंट है, लेकिन स्कूल को जिहादियों का अड्डा और ये जो हिजाब जिहाद जो जिस तरह से चलाने का प्रयास करते हैं, आप लोग तो हर चीज को जिहाद से जोड़ देते हैं, हर चीज को जिहाद से जोड़ देते हैं। बल्कि इस चीज की अहमियत समझनी चाहिए, या इस चीज की शुरुआती तौर पर इसे देखा जाना चाहिए। सिर्फ ये कह देना कि फला चीज जो है वो जिहाद है, ऐसे कैसे हो सकता है विनोद बंसल जी? मैं रोशन अब्बास साहब आपके पास आ रहा हूं। रोशन अब्बास जी, जो वीएचपी की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं, बीजेपी की तरफ से कही जा रही हैं कि कॉलेज में सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए, मजहब के नाम पर लड़ाई नहीं होनी चाहिए, ये लड़ाई रुकेगी कैसे? आइन में किसी भी मजहब में अंदर दखल अंदाजी करना मना है। ये हमारा डेमोक्रेटिक हिंदुस्तान है, हम हिंदुस्तानी है, हम मुसलमान है, हमारा हिजाब हक है, हम उसी के तरीके से जाएंगे। यूनिफॉर्म यानी स्कूल का जो ड्रेस कोड होता है उसी के रंग में हम हिजाब पहनाएंगे बच्चों को। ऐसा नहीं कि हम यूनिफॉर्म नहीं पहनेंगे, यूनिफॉर्म पहनेंगे, लेकिन उसी के तरीके का हिजाब भी बच्चों को पहनाएंगे। स्कूल की ये हमारा धर्म है, हिजाब हमारा धर्म है। हिजाब कोई धर्म नहीं है। हाई कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, बड़ा क्लियर कट वर्डिक्ट है।
हिजाब कोई रिलीजन से कोई, ये हमारे बच्चों का हक है, हमारे औरतों का हक है, उनका चेहरा छपाना हक है। हिजाब जिहाद के नाते आप स्कूलों को कॉलेजों को बंद करना चाहते हैं। इसको जहाज से आप मत जोड़ो, ये बच्चों को स्कूलों में प्रॉब्लम हुआ है तो उसको क्यों आप जहाज में कह रहे हैं? यहाँ पे जहाज नहीं, हम हिंदुस्तानी को प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ से दूसरे कंट्री से प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। यहाँ चलिए ठीक है, कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम आ रहा है, मैं आसिफ नाथ तिवारी जी आपके पास आना चाह रहा हूं। ठीक है, दोनों की बात पूरी हो गई, ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, मैं आसिफ नाथ तिवारी जी आपके पास आऊंगा। आसिफ नाथ तिवारी जी, राहुल गांधी जी ने इस पर बहुत सख्त ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का जो सरकार नारा देती थी, अगर इस तरह से उस सरकार में यानी बीजेपी की सरकार में बेटियों की पढ़ाई में इस तरह से ब्रेक लगता है, इस पर हंगामा होता है, तो यह तो बेटियों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ एक तरह से हो रहा है। देखिए अबू हुरैरा भाई, मैंने पहले ही कहा कि लड़कियां हिजाब में कॉलेज जाएंगी कि नहीं जाएंगी, ये कॉलेज प्रबंधन तय करेगा। ये मैं यहां बैठ के कोई तय करने वाला नहीं होता हूं। मैं वही बात बार बार कह रहा हूं कि भाई वो मैनेजमेंट जाने ना, वो कैसे बच्चों का ड्रेस कोड क्या होगा नहीं होगा, ये कॉलेज का मैनेजमेंट जानेगा कि हर आदमी तय करने लगेगा कि देश में क्या होना चाहिए। कहीं का प्रेशर ग्रुप, कहीं का एक मवाली ग्रुप तय कर देगा क्या होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। मैं वही कह रहा हूं कि भाई ऐसा मत कीजिए, उसके लिए मैनेजमेंट है कॉलेज का। आप कौन होते हैं मुझे ये तो बताइए ना, दाल भात में मुझे जानते आप हैं कौन तय करने वाले कि बच्चे क्या पहनेंगे? नहीं, अब बात आसिफ नाथ तिवारी जी, आसिफ नाथ तिवारी जी, जो तस्वीर आज कर्नाटक से आई वो इससे भी ज्यादा शर्मनाक है कि जहां पर तिरंगा परचम जो हमारे मुल्क की आन बान शान है, जिससे हम जाने पहचाने जाते हैं, जिसे हम अपने सीने से लगाते हैं, उस तिरंगे को उतारकर भगवा झंडा लगा दिया जाता है, और वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। अब बात देखिए यहां तक पहुंच गई है। आसिफ नाथ तिवारी जी, मैं बताता हूं अबू भाई सुनिए, ये पुरानी बात है। 50 साल तक संघ के मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराया गया, और आरएसएस ने 50 साल तक आजादी के बाद के 50 साल तक तिरंगा झंडे का विरोध किया। वो तो जब कानून बन गया कि संस्थानों के मुख्यालयों में झंडा फहराना है, तो मजबूरी में लोग झंडा फहराने लगे। ये तिरंगा के विरोधी रहे, ये आजादी के विरोधी। चलिए ठीक है, मैं मुजम्मिल बाबू साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद विनोद बंसल जी मैं आपके पास आऊंगा। मुजम्मिल साहब, कर्नाटक से जो तस्वीर आई है भगवा झंडा लहराने की, इसकी हकीकत क्या है? क्या ये खबर आपको मिली कि तिरंगे को उतार दिया गया और भगवा वहां पर लहरा दिया गया? ये कौन लोग हैं? ये कौन जिहादी हैं? मुजम्मिल बाबू साहब, चलिए ठीक है, मैं विनोद बंसल जी आपके पास आना चाहूंगा। विनोद बंसल जी, क्या भी इस बात की कार्रवाई होगी कि आखिर ये कौन जिहादी हैं जिन्हें नफरत है तिरंगे से, जो भगवा लगा रहे हैं? ये भगवा जिहादी कौन है? देखिए, ये जो आपने अगर पहले बताया होता तो मैं निश्चित रूप से आपको इंक्वायरी करके आपको बताता कि आखिरकार ये घटना कहां की है। और ये तिरंगे को उतार के भगवा कोई हिंदू तो लगा ही नहीं सकता, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं तो भगवा क्या कांग्रेस लगाएगी? जेडीएस या कांग्रेस वही पार्टियां हैं कर्नाटक में। हिंदू, देखिए, हिंदुओं को बदनाम करने में जेडीएस और कांग्रेस दोनों में से कोई कम थोड़ी है। ये देखिए, जो हिंदुओं के अच्छे काम है उसको पानी फेरने में आए रहे लोग। आप देखिए कि तिरंगे का पहले तो आप लोग हिंदू नहीं है, संघी है, और संघी हिंदू नहीं होते, ये जान लीजिए। झूठ बोल रहे आप, हिंदुओं को बदनाम मत कीजिए खुद से जोड़ के। संघी कब से हिंदू हो गए? नहीं है, सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, भारत विरोधियों के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ये झूठ बोल रहे हैं, हिंदू है ही नहीं, ये तो संघी है। बंसल जी हिंदू हो ही नहीं सकते, ये तो संघी है, और संघी हिंदू नहीं होता। देखिए, डिबेट पर आइए, इधर उधर की बात मत कीजिए, इधर उधर की बात मत कीजिए, डिबेट पर आ जाइए। डिबेट की बात कीजिए, बहुत सेंसिटिव इशू है। बच्चों के जो एजुकेशन है, जो तालीम है, वो बर्बाद हो रही है, उस तालीम पर बात नहीं हो रही है। बड़ी मुश्किल से मुस्लिम लड़कियां घरों से तालीम हासिल करने के लिए निकलती हैं, अब उन पर भी हंगामा शुरू हो गया है। तो डिबेट पर रहिए। विनोद बंसल जी, इस हंगामे को कैसे रोका जाएगा? इस हंगामे को सर रोका कैसे जाएगा? वीएचपी इसके लिए क्या करेगी? देखिए, हमारा बड़ा स्पष्ट मत है कि जो भी स्कूल के नियमों के बीच में आड़े आ रहा है उसको दरकिनार करना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी मत संप्रदाय के व्यक्ति हो। एक बात। दूसरी बात, सरकार की विभिन्न स्कीमों के तो इसमें तो बार बार
बंसल जी, इसमें तो वीएचपी का बार बार नाम आ रहा है, जो हिंदू संगठन है उनका नाम आ रहा है इसमें बार बार। क्या नाम आ रहा है? जो लोग इस इशू को उठा रहे हैं, कहा जा रहा है कि वीएचपी इस इशू को उठा रही है, हिंदू जो संगठन है वो इस इशू को उठा रहे हैं। देखिए, दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है जी। आप देखिए कि हिजाब क्या हिंदू संगठनों ने पहना क्या? हिजाब को पहनाना स्कूल के कॉलेज के नियमों के विरुद्ध है, ये आप जानते हैं अच्छी तरह से। सरकार कौन लोग हैं जो हिजाब पहना रहे हैं जबरदस्ती बेटियों को? वो बेटियां, मुस्लिम बेटियां जाने कैसे कैसे तो स्कूल आने शुरू हुई, बिल्कुल, और उनको आप जबरदस्ती हिजाब पहना करके, उनको बुरखे में लाद करके, उनको जिहादी ओढ़ करके, लबादा ओढ़ करके आप उनको विद्यालय भेजना चाहते हो। इसका मतलब आप विद्यालय में भेजने से आप उनको रोकना चाहते हो, सीधी सीधी बात है। हमारा बिल्कुल मकसद नहीं, हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बेटियां पढ़ने के लिए स्कूल में। चलिए, बहुत अच्छी बातचीत विनोद बंसल जी हो रही थी, लेकिन वक्त की कमी है। इस पे जरूर सबको गौर व फिक्र करना चाहिए कि यहां पर तालीम का नुकसान हो रहा है। एक हिंदुस्तानी जो लड़की पढ़ना चाहती है, जो लड़कियां पढ़ना चाहती हैं, वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, उनकी तालीम का सीधे सीधे नुकसान हो रहा है। और जिस तरह से हिजाब का यहां पर अपोज किया जा रहा है, तो मुस्लिम लड़कियां जो बहुत मुश्किल से घरों से पढ़ने के लिए निकलती हैं, अगर इसी तरह से अपोज होता रहा, इसी तरह से हंगामा होता रहा, तो चंद लड़कियां जो पढ़ने के लिए निकलती हैं उनका भी घर से निकलना मुहाल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इस पर सरकारों को और इंतजामिया को सोचना चाहिए। विनोद बंसल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुजम्मिल अहमद बाबू साहब, रोशन अब्बास साहब और असित नाथ तिवारी जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।